ये ले, पूरे 1,000 रुपए हैं। लेकिन भैया 1800 रुपये चाहिए मुझे तो। पिंकी, मैं एक छोटे से कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। मेरा कोई खुद का शोरूम नहीं है। जब मैं तेरी उम्र का था ना, तब से कमाना शुरू कर दिया मैंने। जिस दिन 4 पैसे कमाएगी ना बहन, उस दिन पता चलेगा तुझे पैसों की अहमियत। अभी तो भाई के पैसे है, इसलिए बोल देती है तू, कभी 1,000 चाहिए, कभी 2,000 चाहिए। भैया मैं जानती हूँ आप कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हो और मेरी फीस भरते हो, पर आप चिंता मत कीजिए भैया। ये मेरा लास्ट ईयर है, इसे करने के बाद मेरी कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया। देखा आपने, अभी तो बोल रही थी 1800 रुपये चाहिए, अब आपने 1000 रुपये दिए और थोड़ी सख्ताई से मना किया तो मान गई ना 1000 रुपये में। अरे ये आपसे फालतू पैसे लेती है और फिर अपनी सहेलियों के साथ गुलछड़े उड़ाती है। पता नहीं सहेलियों के साथ या सहेलों के साथ, आपके सीधेपन का फायदा उठाती है ये। मेरी बात सुनिए जी, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब इसके हाथ पीले कीजिए और इसे भेजिए अपने ससुराल। वैसे भी मुझे आपकी बहन के चाल चलन सही नहीं लगते। लेकिन पूनम, तुम जानती तो हो मैंने कितनी बार बात की है पिंकी से शादी के लिए। वो यही बोलकर मना कर देती है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अब जबरदस्ती तो उसकी शादी नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, अब 1 साल की बात और है, उसे करने दो। हाँ, जब आपकी नाक कटा देना आपकी बहन, तब करना उसकी शादी। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी बहन हाँ करेगी और उसकी शादी हो जाएगी? अरे कौन करेगा आपकी बहन से शादी? आपकी बहन बिन माँ बाप की बेटी है। आप मेरी बात मानिए जी, जो मम्मी ने रिश्ता बताया है ना, उससे अपनी बहन की शादी कर दीजिए। अरे कितने पैसे वाले हैं वो लोग। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना पूनम, वो लड़का शादीशुदा है, उसके 9 साल का बेटा भी है। जी उसकी पत्नी मर चुकी है, शादीशुदा था, अब वो शादीशुदा नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए जी। अगर पिंकी की शादी इतने अमीर खानदान में होगी तो उसमें हमारा भी तो फायदा है ना। एक तो मम्मी ने बताया उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए दहेज में, चुन्नी उड़ाकर ले जाएंगे वो आपकी बहन को। और सोचिए जरा, जब आपकी बहन इतने अमीर खानदान की बहू बनेगी तो उसमें हमारा भी फायदा है ना। मुझे यकीन है वहां शादी होने के बाद पिंकी हमारी बहुत मदद किया करेगी। फिर आप अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ा सा शोरूम बना लेना। तुम कह तो सही रही हो, पिंकी को इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। भैया। पिंकी, तो वापस क्यों आ गई? अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है पिंकी, तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही अमीर खानदान से रिश्ता आया है, बहुत अमीर हैं वो लोग। और तुम कहती हो ना कि तुम्हें उस घर में शादी नहीं करनी जो दहेज मांगेंगे, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है जो तुम्हें पसंद करेगा। वो लोग ऐसे ही हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए दहेज में। हाँ बहन, और इतने बड़े घर में शादी होने के बाद तुम्हें इतनी पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही नौकरी करने की। मैंने पता किया है, उनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, तुम्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत अमीर हैं वो लोग। पूनम, तुम बात करो मम्मी जी से, कहो उनसे कि बात आगे बढ़ाएंगी। नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं भैया, वो शादीशुदा है, फिर ऐसे इंसान से मैं शादी क्यों करूं? मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी है। और बिठा लो सर पर। देख लिया आपने छूट देने का नतीजा। आज आपकी बहन बेशर्मों की तरह आपको जवाब दे रही है। सुनो पिंकी, तुम्हारी शादी उसी घर में होगी और उसी लड़के से होगी जो तुम्हारे भैया ने पसंद किया है। उसकी पत्नी मर चुकी है तो फिर भला तुम्हें क्या परेशानी है? भाभी, आपके व्यवहार से साफ साफ पता चलता है कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और भाभी, आपने बताया ना भाई को कि उसके 10 साल का बेटा भी है। भाभी जरा तो सोचिए, जिस इंसान के 10 साल का बेटा है वो इंसान मुझसे कितना बड़ा होगा। भैया प्लीज आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना। भैया मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। चाहे मुझे ट्यूशन करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी पढ़ाई खुद कर लूंगी। आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी भैया। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती भैया। तो क्या पूरी जिंदगी हमारे ऊपर बोझ बनकर रहोगी क्या?
समझती क्या हो अपने आप को? कहीं की महारानी हो क्या? या तुम्हारे माँ बाप बहुत जमीन जायदाद छोड़ गए हैं जिसको हम बेचकर तुम्हारी शादी कर देंगे? सपनों की दुनिया से बाहर आओ पिंकी मैडम। सिंड्रेला की कहानी सच्चाई नहीं है, वो एक काल्पनिक है। प्रिंसेस नहीं हो तुम कहीं की। देख लिया आपने? अब मैं इसे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए लड़का देखो और इसकी शादी करो, चाहे वो लड़का रिक्शा चलाता हो, लेकिन इसके हाथ पीले करो और भेजो इस घर से। और ध्यान रखना, जिससे भी शादी करो ना, पहले बता देना कि दहेज में 1 रुपया नहीं देंगे हम। कैसी बातें कर रही है पूनम? ऐसे कौन शादी कर लेगा भला इससे? आजकल सबको दहेज चाहिए। आज तक इसकी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्चा हुआ है ना, मैं उसकी लिस्ट बनाकर दे दूंगी। जो भी दहेज मांगे ना, उसको वो लिस्ट दे देना। सुनो, कोई अच्छा लड़का तो मिल नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, जल्दी से जल्दी पिंकी की शादी किसी से भी कर देते हैं, क्योंकि शादी तो कभी ना कभी करनी ही है। जब तक ये यहां रहेगी खर्चा बढ़ता ही रहेगा। कभी नया सूट चाहिए, कभी मोबाइल में रिचार्ज कराना है, जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। कभी फीस के बहाने, कभी किसी चीज के बहाने। अब इससे ज्यादा मैं उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब तक वो इस घर में रहेगी ना, हम कभी पैसे बचा ही नहीं पाएंगे। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा लड़का बताया था, वो तो आपकी बहन को पसंद नहीं आया। अब जो मिलता है, जहां मिलता है, जैसा मिलता है, उससे शादी कर दो, क्योंकि अब मैं इसे घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भाई भाभी पर बोझ बन चुकी हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरा अपना भाई मेरे लिए ऐसा सोचता है। अब तो ये घर मुझे भी अपना नहीं लग रहा है। अच्छा हुआ आपकी बहन की शादी हो गई, वो चली गई इस घर से, एक बोझ कम हो गया। सही कहा तुमने, वरना उसने तो जिद ही पकड़ ली थी, इंजीनियर बनूंगी। वो तो चाहती थी सारा पैसा उसी पर लुटा दूं। यकीन नहीं होता मेरी बहन इतनी लालची है। छोड़िए जी, जो होना था सो हो गया। आप जितना कर सकते थे आपने किया। आपने अपने माता पिता के जाने के बाद भी अपनी बहन का ख्याल रखा और अब उसकी शादी कर दी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो बस आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए और मैं बच्चों पर। पिंकी, अपने मायके से घोड़े बेचकर आई हो क्या, जो तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही है? इतनी देर तक कौन सोता है भला? जाकर जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। जी अभी बनाती हूँ। सॉरी, कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखो पिंकी, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरी माँ सुबह 5 बजे उठ जाती है, तो तुम्हें उससे पहले उठना होगा। जी ठीक है। प्रणाम माँ जी। हो गई तुम्हारी गुड मॉर्निंग? कल समझाया था ना तुम्हें, सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम नाश्ता बनाना है। दीदी, रात को आपने जो कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, वो सब प्रेस किए थे ना मैंने, तो बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैं थक गई थी, इसलिए आंख नहीं खुली दीदी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुन बहू, मेरे सामने ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पुराने चोचले हैं। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी जैसी लड़कियों को। आज बहाना बना रही है कि कल थक गई थी, कल बहाना बनाएगी कि तेरी तबीयत खराब थी, परसों बहाना बनाएगी सर में दर्द था। लेकिन कान खोल कर सुन ले, मेरे सामने और मेरे घर में ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। माँ, बन गया नाश्ता? कैसा नाश्ता भाई, यहाँ तो आते ही इनके नाटक शुरू हो गए। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ दीदी। सुनिए जी, आप ही समझाइए ना माँ जी को और दीदी को। आपको तो पता है ना मैंने रात को किस टाइम तक प्रेस की थी। समझने की जरूरत मेरी माँ और बहन को नहीं है, बल्कि तुम्हें है। आज तक पूरे घर का काम मेरी मम्मी अकेले करती थी, फिर भी भाई बिना नाश्ता किए हुए ऑफिस नहीं गया। यही सब होता है क्या तुम्हारे मायके में? सुबह देर से उठना, फिर नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस कलेश शुरू कर देना। और तू बार बार क्या कह रही है कि पायल ने तुझे कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, इसलिए लेट हो गई? कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में सब प्रेस किए हुए कपड़े ही पहनते हैं। अब ये तेरा काम है, सुबह कपड़े धुलने,
सूखने के बाद उन पर प्रेस करना, खासकर मेरी ड्रेस। मैं कभी भी बिना प्रेस के कपड़े पहनकर नहीं जाती हूँ। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं वहां कैंटीन से कुछ खा लूंगी, घर से तो भर गया पेट मेरा। ठीक है, चल आजा, ले ले पैसे, तुझे जितने चाहिए। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, उठते उठते घर में कलेश। बहू, बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं सबके, क्यों नहीं धुले तूने? माँ जी, वो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है ना, वो मुझसे यूज करनी नहीं आती। आप एक बार मुझे बता दीजिए उसे कैसे यूज करते हैं, फिर मैं कपड़े धुल दिया करूंगी। और क्या क्या नहीं आता तुझे, वो भी बता दे, और मेरे सामने ही बताना, किसी और के सामने मत बताना, वरना मेरी बेइज्जती होगी। कहां से अनपढ़ गंवार बहू ले आई। और हाँ, माना कि तुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलने नहीं आते, लेकिन हाथ से तो धुलने आते होंगे ना। जा सारे कपड़े लेकर आ और हाथ से धुल। लेकिन माँ जी, वहां पर तो बहुत सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धुलूंगी? मेरे घर में ज्यादा नाजुक कली बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ज्यादा ही फूल कुमारी बनना है ना तुझे, तो जा अपने पीहर चली जा। अगर यहाँ मेरे घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना होगा। आई बड़ी। हमने कितनी कोशिश की थी मम्मी कि भाई की शादी किसी अमीर घर में हो। आजकल कितना दहेज आता है सबके मायके से, पता नहीं कहां से ये गरीब लड़की हमारे पल्ले पड़ गई। ये सब बस पापा की वजह से हुआ है। बस बहुत हो गया, अब इस बारे में मत सोचो। कोई बात नहीं, दहेज नहीं लाई तो कम से कम एक फ्री की नौकरानी तो मिल गई हमें। मेरा बस चले तो मैं रात को भी ना आराम करने दूं उसे। सोचा था किसी अमीर घर की लड़की से शादी करूंगा तो खूब सारे पैसे आएंगे और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पापा ने ये अच्छा नहीं किया मम्मी। मेरे दोस्त सब मजाक बनाते हैं मेरा। अरे सबकी वाइफ सर्विस करती है और एक ये अनपढ़ गंवार। जब पता चलेगा तेरे पापा को दहेज की कीमत, जब तेरी बहन की शादी करेंगे बेटा। कहीं अच्छा लड़का देखने जाते हैं ना, वहां सबसे पहले दहेज मांगा जाता है। सोचा तो मैंने भी था बेटा, अमीर घर की बहू लाऊंगी, अच्छा खासा दहेज लाएगी, वो मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। लेकिन सोचा हुआ पूरा कब होता है। ये लोग भी मेरे भाई भाभी की तरह ही निकले। मेरे भाई भाभी को अमीर लड़का चाहिए था और ससुराल वालों को अमीर लड़की। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। भाई भाभी भी मुझे बोझ समझते थे और ससुराल वाले भी। सोचा था ससुराल अपना घर होगा, सबको दिल से प्यार करूंगी, सबको अपना मानूंगी। लेकिन ये लोग तो मुझे पसंद तक नहीं करते। इनके लिए भी मैं एक बोझ ही हूँ। जिसके साथ मेरी शादी हुई है, जब वही मुझे पसंद नहीं करते, तो अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। भगवान, मुझे बुला लो अपने पास। नहीं जीना मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मम्मी पापा, इस दुनिया में आपकी बेटी को कोई पसंद नहीं करता, फिर आपने क्यों छोड़ा मुझे इस दुनिया में? अपने साथ ही ले जाते मुझे भी। ये दुनिया बहुत खराब है मम्मी पापा, बहुत खराब। माँ जी, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए या डॉक्टर को बुला दीजिए। ये लो, आपने तो मम्मी की बात को सही कर दिया। अरे नई बहू के सर का दर्द, पेट का दर्द कभी बंद नहीं होता। तुम्हारा भी शुरू हो गया। अरे तेरी शादी को पूरे 3 महीने हो गए, अब भी तू नहीं रहेगी क्या? ये बहाने बनाने छोड़, शाम का खाना बना ले, सही हो जाएगा पेट का दर्द। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ बाजी, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुला दीजिए माँ जी। अंजलि, करना तेरे भाई को फोन, ले आएगा किसी डॉक्टर को। कुछ हो गया तो हमारे सर पड़ेगी। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डरने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। अब तू माँ बनने वाली है और मेरे पोते होने की खुशी में खड़ी होकर रसोई में जा और मटर पनीर की सब्जी बना ले अच्छी सी। जी माँ जी। सुनिए जी, हम माता पिता बनने वाले हैं।
अरे तो क्या करूं फिर? पूरे मोहल्ले वालों को बुलाकर नाचूं क्या? हम दोनों पहले तो ऐसे इंसान नहीं है दुनिया में जो मां बाप बनने जा रहे हो। एक खर्चा और बढ़ गया। ओ महारानी, बर्तनों का सिंक भरा पड़ा है रसोई में, कौन मांजेगा उन्हें? तेरा बाप? दीदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप 1-2 घंटे आराम करने दीजिए, फिर साफ कर दूंगी मैं। तेरे कुछ नहीं हो रहा, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। 3-4 दिन से ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझती? तेरी तकलीफ को तो जब समझेंगे ना हम, जो एक दिन की बात हो, तेरा तो रोज का काम है। हो रहे हैं तेरे ड्रामे, खड़ी होके बर्तन मांज ले, वरना बता दूंगी मैं तुझे। ज्यादा आराम करने का शौक है ना, तो अपने बाप के घर से नौकर लेकर आती। इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। ये ड्रामे छोड़, जाकर रसोई में काम कर ले। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खड़ी हो, उतर नीचे, चल। ये क्या कर रहे हो माँ जी आप? ठीक कर रही हूँ, ये सब मुझे पहले करना चाहिए था। इसमें रोज 1-2 लगाओगी ना मम्मी, तब मानेगी ये। सही कहा तूने बेटी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर तूने दोबारा बहाना बनाया ना, तो तेरा बोरिया बिस्तर पैक करके तेरे पीहर भेज दूंगी। और मुझे अच्छे से पता है, तेरे भाई भाभी तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते।